आज हम आपको ये स्लीव में यूनिक डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने स्लीव को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने स्लीव की लेंथ 8 इंच ली है। हमने आर्म होल 3.5 इंच लिया है और यहाँ हमने 6 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच लिया है। नीचे हमने 5 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच लिया है। अब इसको हमें एक साइड रख देना है। हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमने 4.25 इंच लिया है और यहाँ भी 4.25 इंच है। अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करना है, हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से हमें फ़ोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है हाथों से। अब इसे खोलना है और हमें सेंटर में मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब इसको एक साइड हमें रखना है, ऊपर की साइड हमें टेप को लेना है। अब हमें इसके जरिए हमें राउंड शेप देना है। अब हमें इसको 1.5 इंच तक हमें खोलना है और फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है हमें। देखिए अब हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसे। देखिए हमारा डार्क भी हो चुका है। अब हमें वापस से इसे फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। अब हमें अस्तर की स्लीव को लेना है, इसको खोलना है और सेंटर में हमने मार्किंग करके रखी है। अब हमें नीचे से 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर जहाँ हमने ड्रॉ किया हुआ है वहीं पर 2.5 इंच पर इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है। देखिए इस तरह से हमें सेंटर में इस तरह से रख कर हमें सिलाई कर लेनी है फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब हमें एक स्लीव के ऊपर इस तरह से अस्तर की स्लीव को रखना है और हमें राउंड शेप में सिलाई कर लेनी है। जहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कट लगाकर हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें कट लगा लेनी पूरे राउंड शेप में। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें स्लीव को सीधा कर लेंगे अच्छे से और हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब हमने बॉर्डर में से पेज को इस तरह से कटिंग कर लिया है जिसका नाप 4.5 इंच है और यहाँ पर 2.5 इंच है। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई कर लेनी है हमें। एक्स्ट्रा का थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पट्टी को रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें प्रेस करके रेडी कर लेना है और बंद वाला हिस्सा हमें इस तरह से कट कर लेना है पट्टी का। हमें स्लीव को ले लेना है। यहाँ पर सेंटर पे जो हमने पट्टी बनाकर रेडी रखी है उसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है और हमें सेंटर में नीचे की साइड इस तरह से रख के ऊपर इस तरह से आधे इंच का गैप रख कर हमें सिलाई लगा लेनी है नीचे की साइड। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमें सीधी पट्टी को वन साइड हमने फोल्ड करके रखा है। अब इसको नीचे की साइड इस तरह से रख कर हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है नीचे की साइड। अब इसको हमें फोल्ड करना है और सिलाई कर लेनी है। हमें नीचे की साइड पाइपिंग को कर लेना है। देखिए हमारी पाइपिंग भी रेडी है। देखिए हमने बॉर्डर कटिंग कर कर रेडी रखी है जिसका नाप 2.25 इंच है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई कर लेनी है हमें।
और हमें इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से सीधा करके हमें प्रेस कर लेना है। अब हमें पट्टी को हमें 2 इंच पर हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें 8 पट्टी को कटिंग कर लेना है। देखिए हमने कटिंग करके रेडी रखा है। अब हमें ऊपर की साइड सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाजू में हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है और दूसरी साइड भी हमें 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। हमें जो पट्टी बनाकर रेडी रखी है उसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। हमने जहाँ मार्किंग की है 1 इंच पर, हमें वहाँ से इस तरह से नीचे की साइड रखकर सिलाई कर लेनी है। दूसरी पट्टी को इसी तरह से हम फोल्ड करके नीचे की साइड लगाकर सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हमें 4 पट्टी को लगाना है। हमें सेंटर में आधे इंच का गैप रखना है और दूसरी साइड फिर से हमें स्टार्ट करना है। 4 पट्टी को इसी तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। देखिए नीचे की साइड हमने आधे इंच का ही गैप रखा है और यहाँ पे हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं तक हमें पट्टी को इस तरह से लगाकर सिलाई कर लेनी है। देखो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम पट्टी को उल्टा करना है। हमने डोरी बनाकर रेडी रखी है। अब डोरी को इस तरह से हमें सेंटर से हमें डोरी को निकालना है और क्रॉस करना है डोरी को, और यहाँ से हमें डोरी को इस तरह से पट्टी में से पास कर लेना है। एक एक पट्टी में से इस तरह से हम पास कर लेंगे। देखिए इसमें हमने आपको डोरी बनाकर नहीं दिखाई है क्योंकि आगे के वीडियो में हमने डोरी बनाकर दिखाया हुआ है, इसलिए इस बार हमने डोरी को रेडी रखा है। देखिए दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से डोरी को पास कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें चारों पट्टी में से हम पास कर लेंगे। देखिए अब हमें डोरी को इस तरह से क्रॉस में रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। वापस से डोरी को इस तरह से क्रॉस करके हमें सिलाई करते जाना है। वापस से हम क्रॉस करेंगे और सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। अब हम एक्स्ट्रा की डोरी को कट कर लेना है। अब हमें यहाँ जो डोरी से राउंड शेप दिया है, हमें यहाँ सुई धागे से कोई भी गोल्डन मोती कि आपको जो भी अच्छे लगे वो मोती आपको लगा लेने हैं। देखिए हमने मोती को लगाकर रेडी कर लिया है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।